बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीपीएससी रिटन टेस्ट प्रिपरेशन के सिलसिले में आज नंबर 3 का पहला लेक्चर है और ये बीए बीएससी के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा फ्रूटफुल है, क्योंकि इस दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी एमसीक्यूज़ की सूरत में एग्ज़ाम लेगी। तो ये लेक्चर जो है नंबर 3 का के कुछ एमसीक्यू जो इसमें हम डिस्कस करेंगे, ये बीए बीएससी वालों के भी उतने ही मुफीद हैं और ऑब्वियसली पीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए तो ये है ही इम्पोर्टेंट। लेट एन बी एन एंड डी बी पॉजिटिव इंटीजर्स। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग एन आर डिविजिबल बाई डी। अब इसको पहले क्वेश्चन को समझना है। एन एंड डी भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और आपने वो नंबर्स की तादाद मालूम करनी है। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग एन आर डिविजिबल, कितने नंबर्स होंगे जो डी पे डिवाइड होंगे। अब डी पे डिवाइड होने वाले नंबर बेशुमार हो सकते हैं। और डी फर्ज करें मैं अगर 8 ले लेता हूँ तो 8 पे डिवाइड होने वाले तो बेशुमार नंबर हैं। 8 के टेबल पे जितने भी नंबर आ रहे हैं, इन्फिनिट नंबर्स आ रहे होंगे, तो वो तो उसके 8 के मल्टीपल सारे के सारे 8 पे डिविजिबल होंगे। इसको उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि वो नंबर जो है एन से बड़ा ना हो। मसलन एन हम ले लेते हैं, फर्ज करें 100, तो 8 पे डिवाइड होने वाले वो नंबर जो 100 से बड़े नहीं हैं उनकी तादाद मालूम करनी। तो क्या मालूम करना है? ऐसे नंबर्स की तादाद मालूम करनी है जो डी पे डिविजिबल हैं और वो नंबर एन से बड़े नहीं हैं। तो द पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल एट डी आर ऑल द इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म। ये देखें, डी के मल्टीपल्स ही डी पे डिवाइड होंगे ना, तो डी के मल्टीपल्स किस फॉर्म के होंगे? डी के की फॉर्म के होंगे, वे के इज पॉजिटिव इंटीजर। तो डी के मल्टीपल जो हैं, क्योंकि डी पॉजिटिव है, डी के मल्टीपल्स आपके पास जो हैं वो किस फॉर्म के होंगे? डी के की फॉर्म के होंगे और वो ही डी पे डिवाइड होने वाले होंगे। Hence the number of positive integers divided by d that do not exceed n equals to। अब जारी बात है, ये वाले जो नंबर हमने कहा है जो डी पे डिवाइड होते हैं डी के, ये पॉजिटिव हैं तो ग्रेटर देन 0 लिखेंगे इनको। और ये नंबर जो हैं वो n से बढ़ने नहीं चाहिए, यानी इनमें से कोई नंबर n के बराबर हो सकता है, बाकी n से छोटे होने चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो आप ये किस तरह की फॉर्म बन जाती है, यानी ये तादाद में वैसे कितने होंगे? के होंगे ना तादाद में, डी के की फॉर्म होगी और तादाद में के होंगे। इसकी डिटेल, इसका प्रूफ जो है वो मैंने अपने नंबर 3 के लेक्चर में अपलोड किया हुआ है, वो भी ज़रा वहाँ देख लीजिए, जाके विजिट कर लें उसको। नंबर 3 का लेक्चर है, उसमें ये डिटेल से इसको प्रूव किया हुआ है। एनी हो, अब आपके पास तादाद जो आ गई है वो एन ओवर डी, फ्लोर फंक्शन ऑफ एन ओवर डी आ गई। फ्लोर फंक्शन यहाँ पे क्यों हमने लगाया? क्योंकि तादाद जो होती है वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में हम काउंट करते हैं, तो एन ओवर डी जो है वो फ्रैक्शन भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि एन जो आपने नंबर लिया हुआ है क्या वो डी पे डिविजिबल है या नहीं है। मिसाल के तौर पे जब मैंने 100 और 8 का जिक्र किया था, तो 100 जो है वो डी पे डिविजिबल नहीं है, तो जब 8 पे डिविजिबल नहीं है, जब 100 को आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आएगी। उस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लोर फंक्शन लगाते हैं। इसे हम फ्लोर फंक्शन या ब्रैकेट फंक्शन कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन अगर आपको याद हो वो क्या थी? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस वन, जो कि एन ओवर डी है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? एन ओवर डी ए पार्ट। अब शायद ज़्यादा डिटेल से आपको समझ आ जाए अगर हम एक क्वेश्चन कर लें। कहता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 100 डिविजिबल बाई 7। ऐसे नंबर्स की तादाद मालूम करनी है जो 7 पे डिवाइड होते हैं और उनमें से कोई भी नंबर 100 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ फिर n तो हो गया हमारे पास 100, d हो गया 7 और फ्लोर फंक्शन n ओवर d यानी 100 ओवर 7 क्या आएगा? 14.29। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लोर फंक्शन में
ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 14.29 आना है। तो इंटीजर 14.29 खुद तो इंटीजर नहीं है, तो कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर होगा जो 14.29 से बड़ा ना हो? वो 14 होगा। तो फिर आंसर आपके पास इसका क्या आएगा? सी पार्ट। दिस शोज दैट देयर आर 14 पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 100 डिविजिबल बाई सी, यानी 14 ऐसे नंबर होंगे जो 7 पे डिवाइड होते हैं और वो सारे के सारे नंबर जो हैं 100 से छोटे हैं, या उनमें से कोई भी नंबर 100 से बड़ा नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास जो है वो सी आ गई। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 100 डिविजिबल बाई ए 6। अब ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया गया है। एन आपके पास आ गया 100, डी आपके पास 6 आ गया, और एन ओवर डी फ्लोर फंक्शन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 16 आता है, यानी 16.66, और इनमें सबसे बड़ा इंटीजर 16 है, तो आंसर आपके पास डी आ जाएगा। Once again for your practice, n is equal to 50 and d is equal to 6, 8.33, और आंसर आपके पास आएगा 8। अब ये क्वेश्चन देखें जरा। Let a, b and c be integers where a is not equal to 0. If a divides b, इसे पढ़ते हैं a divides b and a divides c, then अब ये बात पक्की है। अब इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। चले इंफॉर्मेशन आपके पास है क्या? a divides b और a divides c। तो ये कहाँ से आ गया? इसका इससे a डिवाइड्स b और a डिवाइड्स c में ये तो नहीं कि b a प्लस c को डिवाइड करेगा, ना ये इन्फॉर्मेशन आएगी c a प्लस b को डिवाइड करेगा, ना ये आएगी। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि अगर a b को डिवाइड करता है तो a c को डिवाइड करता है तो उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। ये भी याद रखिएगा कि अगर जो है b प्लस c को a डिवाइड करे तो वो b और c को अलग अलग डिवाइड करे या ना करे, ये हमें नहीं पता। अलबत्ता यहाँ से ठीक है, अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को डिवाइड करता है, फिर दोनों के सम को लाजमी डिवाइड करेगा। इफ ए बी एंड सी बी इंटीजर्स वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी। अब ये उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल का जो बाकी ये तो इन्फॉर्मेशन पहले वाले ऊपर वाले क्वेश्चंस की ऑप्शंस ही हैं, ये इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर उसने देखें यहाँ पे ए डिवाइड बी, ए जो है वो बी को डिवाइड करता है तो ए एम बी को भी डिवाइड करेगा। एम इज एन इंटीजर। ए डिवाइड्स सी, तो ए जो है वो एन सी को भी डिवाइड करेगा, फिर उनके सम को भी डिवाइड करेगा, तो ये ऑप्शन ठीक है। इफ सी इज एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, सी जो है वो ए बी का कोई कॉमन डिवाइजर है, यानी सी वही बात है, सी ए को भी डिवाइड करता है और सी बी को भी डिवाइड करता है। वहाँ ए बी और ए सी को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे सी है जो ए को और बी को दोनों को डिवाइड करता है। अब जारी पता है सी डिवाइड करता है ए को, तो सी ए से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। सी ये तो नहीं हो सकती। सी डज नॉट डिवाइड ए बी, ये इसको देखते हैं क्या सूरत हाल है। सी डिवाइड्स ए बी और सी इज ग्रेटर देन बी, ये तो दोनों गलत होगी ना, कि ए और डी तो बिल्कुल ही गलत होगी ना। सी जो है वो डिवाइड करता है ए को, तो सी ए से बड़ा नहीं हो सकता। सी डिवाइड करता है बी को, तो सी बी से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो खत्म होगी। अब ए और बी को डिवाइड करता है तो जीसीडी, सी डज नॉट डिवाइड ए बी। जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी ए और बी के जो ये जीसीडी है, ये जो लिखा हुआ है ये जीसीडी है। अगर ए और बी के डिवाइजर लिए जाएं तो उनमें जो सबसे बड़ा डिवाइजर होगा उसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो फिर डेफिनेटली अगर कोई नंबर सी ए और बी दोनों को डिवाइड करता है तो वो उनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। इफ ए डिवाइड्स बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू 1, ये क्या है? ए जो है बी सी को डिवाइड करता है और ए और बी का जीसीडी 1 है, यानी ए बी को, ए जो है बी सी को डिवाइड करता है और ए बी का जीसीडी 1 होने का मतलब क्या है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है। अगर ए और बी का कॉमन फैक्टर कोई नहीं है तो फिर ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ए बी को डिवाइड करे। तो ए डिवाइड बी सी जब का मतलब था कि या तो ए बी को डिवाइड करता है या सी को डिवाइड करता है। इस सूरत हाल से पता चला कि ए बी का जीसीडी चूंकि 1 है तो ए बी को तो डिवाइड करना है, तो वो दूर की बात है, ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है ही नहीं है, ए बी को कभी डिवाइड नहीं करता। फिर ए जो है वो लाजमी तौर पे किसको डिवाइड करेगा? सी को। ये ऑप्शन करेक्ट होगी। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें थोड़ा सा एनालाइज करना होता है कि किस तरफ जा सकता है वो।
let a b and c be integers if ab is equal to ac is equal to 1। इसका क्या मीनिंग है? ए बी का जीसीडी और ए सी का जीसीडी 1 है, यानी ए बी और ए सी के दरमियान कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। फिर क्या ए डिवाइड बी, अब कॉमन फैक्टर ही नहीं है और बी का, तो ए और ए जो है वो बी को डिवाइड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ए और सी का कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो ए सी को डिवाइड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बी डिवाइड सी, इसके बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, लेकिन ये देख लें कि ए जीसीडी ऑफ ए और बी सी 1 होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कर लेते हैं। सिंस ए बी जीसीडी ए बी यानी ए बी का जीसीडी 1 है, और आपको ये कैलकुलेशन आपने की हुई है कि आप फिर इसको इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। किसी भी दो नंबर्स के जीसीडी को इस तरह हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं उन नंबर्स के, लेकिन ये लीनियर कॉम्बिनेशन कोई आम लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें जो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं वो भी इंटीजर्स ही होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इंटीजर्स एस टी। मैं रिपीट करता हूँ कि ए बी का जीसीडी 1 है, अगर ए बी का जीसीडी 5 होता तो फिर यहाँ 5 आता और लीनियर कॉम्बिनेशन ए और बी का ही होता, लेकिन जीसीडी 1 है तो ए और बी का, यानी किसी भी दो नंबर्स का जो जीसीडी होता है वो उन दो नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जाता है। उस लीनियर कॉम्बिनेशन में जो इंटीजर्स आते हैं, जो नंबर स्केलर आते हैं, उनको वहाँ तो लीनियर जबरे में उनका नाम स्केलर कहते हैं, यहाँ वो इंटीजर्स होंगे, एस और टी इंटीजर्स हैं। सिमिलरली since AC GCD of AC is 1, so far integers UV we have, जारी बात है इनका फिर लीनियर ए और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन। जो हमारे पास 1 रिलेशन आई थी वहां से मैंने टीबी की वैल्यू निकाली है, वो 1 माइनस एस ए निकली है टीबी की वैल्यू। और सिमिलरली फ्रॉम 2 वी हैव वीसी की वैल्यू निकाली वहां से 2 से, वो मेरे पास निकली है 1 माइनस यू ए। अब इन दोनों की प्रोडक्ट लेते हैं और देखें इसका आंसर फिर क्या हमारे पास फायदा क्या होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट लिया टी बी डॉट वी सी, ये टी बी की वैल्यू और ये वी सी की, सिंप्लीफिकेशन की तो ये रिजल्ट आया। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एस प्लस यू माइनस एस यू ए, और ये एस भी इंटीजर है, यू भी इंटीजर है, एस यू ए सारे इंटीजर्स हैं। ये सारा सम जो है, ये जो कुछ भी आया हुआ है ये भी एक इंटीजर बन जाएगा, इसका नाम हम एम कर देते हैं। हमारे पास फॉर्म बन गई है 1 माइनस एम ए, वेयर एम इज इक्वल टू एस प्लस यू माइनस एस यू ए। अब आप जरा देखें, if we keep this MA on the left hand side, what will happen here? We will have MA plus TVBC is equal to 1, or this shows that GCD of ABC is equal to 1। तो ये हम वहाँ ही कंक्लूड कर रहे थे कि ये इंफॉर्मेशन दो तो बिल्कुल ही करेक्ट थी, इनकरेक्ट थी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ डाउट ही था। तो फिर हमने ये देखा कि ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन सही है। दिस शोज दैट GCD ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1। ये ए क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों नंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल गया 1। ये लीनियर एम भी इंटीजर है, टी वी भी इंटीजर है, एम ए इन प्लस टी वी इन टू बी सी, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना है ए और बी सी का, इसलिए ए और बी सी का जीसीडी 1 आएगा। तो ऑप्शन आपके पास डी पार्ट ठीक है। Let A, B and C be integers if A divides C, B divides C and AB GCD of AB is equal to 1। A और B में कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, तो A B C को भी डिवाइड करता है, A भी C को डिवाइड करता है और B भी C को डिवाइड करता है। देन वो कहता है कि A B जो है वो C को डिवाइड करेगा। A डिवाइड्स B तो हो ही नहीं सकता, उनमें तो आपस में बनती ही नहीं है। B डिवाइड्स A भी नहीं हो सकता, उनके आपस में बनती नहीं है। तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस रह गई हैं, ए और डी। इसमें से हमें पता करना है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। जरा चलते हैं जी। बी चूंकि सी को डिवाइड करता है, तो मैं फिर आपको बताता चलूं कि जो स्टार्ट वाले लेक्चर्स हैं जो मैंने अपलोड किए हुए हैं नंबर 3 के, तो वो ज़रूर इसकी डिटेल डिस्कशन के लिए वो देख लीजिएगा। सिंस बी डिवाइड सी, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एज सच दैट, यानी अगर बी सी को डिवाइड करता है तो फिर ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वहाँ मैंने वो जो है उसको आप देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम वगैरह भी डिस्कस किया हुआ है, तो वो भी जरा चेक कीजिएगा जाके। रिपीट करता हूँ, बी डिवाइड सी, तो फिर क्या होना चाहिए, कोई एक इंटीजर मिलना चाहिए एस जो सी, यानी ये देख लीजिएगा जो डिवाइड होने वाला है वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं
और जो डिवाइड करने वाला है वो राइट साइड पे और साथ एक इंटीजर मल्टीप्लाई होता है। अच्छा जी, अब ए डिवाइड सी, तो ए जो है ए डिवाइड एस बी, ये देखें अगर ए सी को डिवाइड करता है तो सी के साथ किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ए उसको भी डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए डिवाइड एस बी। अब ए बी का चूंकि जीसीडी 1 है, तो अब यहां आप लिख रहे हो कि ए डिवाइड्स एस बी। अब ए डिवाइड एस बी का मतलब, ये एस बी मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे, ये देखे ना, आपने लिखा सिंस ए डिवाइड सी, ये तो लिखा हुआ है, और सी किसके बराबर है, एस बी के, तो ए एस बी को डिवाइड करेगा। अब अगर ए एस बी को डिवाइड करता है तो ए या तो एस को डिवाइड करता है या बी को डिवाइड करता है, लेकिन ए और बी का जीसीडी 1 है, इसलिए ए लाजमी तौर पे किसको डिवाइड करेगा, एस को डिवाइड करेगा। अब ए एस को डिवाइड करता है तो फिर कोई एक और इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जो ये कंडीशन पूरी करेगा, एस इज इक्वल टू टी ए, जो कि ए एस को डिवाइड करता है। मैंने बताया था डिवाइड होने वाला लेफ्ट साइड पे और डिवाइड करने वाला राइट साइड पे किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करके। अच्छा जी, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एस फ्रॉम 2 in 1, इसको जब एस की यहाँ से वैल्यू टी 1 में पुट की जाए तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू टी ए बी, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं टी ए बी। अब बताएं डिवाइड होने वाला कौन सा है, डिवाइड करने वाला कौन सा है, डिवाइड होने वाला सी है और डिवाइड करने वाला क्या है, ए बी। और फिर हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम कहेंगे ए बी डिवाइड सी। तो कौन सी इंफॉर्मेशन फिर सही आई, ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ए पार्ट सही हुई, यानी अगर ए सी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है और ए बी का जीसीडी जो है वो 1 है, तो फिर ए और बी की प्रोडक्ट भी लाजमी तौर पे सी को डिवाइड करेगी। अगर ये ए बी का जीसीडी 1 ना होता फिर ये रिजल्ट शायद ना होता।